बगैर किसी तमहीद और ताखीर के इन मिसरों के साथ आवाज देना चाहता हूँ कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है। इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, यही सबब है समंदर उदास रहता है। इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, यही सबब है समंदर उदास रहता है। और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इसे, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। आइए खूबसूरत लहजे के मालिक, बेहतरीन खतीब और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हिंदुस्तान भर में मोहताज तारुफ नहीं है, हजरत मौलाना सोहराब साहब चापदानी कलकत्तवी, आपके खूबसूरत समातों के स्टेज ते बसे आसे हमारे विद्वान उलमाए किराम, तारपरे शोराए जाम नकीबे हिंदुस्तान पिंडाल থেকে বসে আসি আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসি আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি সালাম করলাম। আমি কলকাতা থেকে এসেছি মাশাআল্লাহ। আজ তো এটা ফয়সালা করিয়েছি কি বাংলাতেই বক্তব্য করব, চলবে না, এখানে চলবে না। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ দেখছি কিছু লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিলেন, কিছু লোক জবাব দিতে পারলেন না। আপনি কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না, একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ। দেখুন আমি আপনার মেহমান আছি, আর মেহমানের একরাম করো এটা নবীর সুন্নাত আছে। একটা এটা বক্তব্য লেখা আছে, কিতাবে লেখা আছে कि আপনার মেহমানের একরাম করো, ওনার ইজ্জত করো। তো একটু রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো ये जो तो लोग दारिया आछेन, ये जितने लोग खड़े हैं, ए बेटा बैठ जाओ थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पढ़ा लिखा नौजवान है सब, ये जितना भी नौजवान खड़ा है सब पढ़ा लिखा, देखिए बैठ जाएगा, तुरंत बैठ जाएगा। 45 मिनट से 1 घंटा का टाइम मिला। इंशाल्लाह मैं अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। पहले लोग जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो जानते हैं, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। अब ना कलम में घड़ी है, मोबाइल में घड़ी है, हाथ में घड़ी है, सब में घड़ी है। पहले जमाने में लोग साया देखकर टाइम पता करते थे, अभी टाइम कितना हुआ है। तो उस जमाने में एक मुकर्रिर था, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो समझ में कैसे आ गया कितनी देर बोलेंगे। तो एक वो टेबलेट रखते थे अपने पास में, तो वो जब तकरीर शुरू करते थे टेबलेट मुंह में रख लेते थे और तकरीर शुरू कर देते थे। 1 घंटा में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया। कुर्सी से उतर के माइक छोड़ दिया, ओ माले नहीं ललबला। एक बार टेबलेट रखे मुंह में, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना तक मुंह में तक टेबलेट घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया, बोला की बोला जो मौलवी साहब माइके नहीं छोड़े। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। और नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यही है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तब जब मुंह में टेबलेट देखे निकाले तो देखते हैं कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप लोगों को हम परेशान नहीं करेंगे। बस 1 घंटे का वक्त मिला है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाए। मैं आपका मेहमान हूं, मेहमान का इकराम करो। इंशाल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो दुआया कलेमात के चंद अशार आपकी समातों के हवाले कर दूं, इंशाल्लाह सुनेंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा
इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एखाने जेटाई दुआ होबे कबूल होबे, जेटाई दुआ होबे मकबूल होबे, जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। इसलिए हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। माशाअल्लाह इनाम अभी गलत कर। देखिए नया नोट है, वो तो इत्तेफाक कहिए कि नया नोट हाथ में आया, नहीं तो अक्सर बेशतर जलसा में पुराने नोट आता और सब फटल के आता। जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान पूरी रात जलसा सुना, चाय की दुकान में सुबह बैठ के बोल रहा था, चाचा चला दिल छे। तो बोले की चले ले रे? बोले नहीं चला दिल। तो बोले क्या चला है? तो नौजवान बोला कि एक नंबरी रहे 100 का नोट फटा हुआ था, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, ये 1 महीना से लेके घूम रहे थे। और रात में था जलसा, वो कलकत्ता वाला नाद पढ़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वही चला दिए। माशाल्लाह ये पैसे इस नौजवान ने, इस बच्चे ने हमारा इनाम दिया है, लेकिन मौजूद सामने इस पैसे को मैं अपने पास नहीं रखूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है। उनकी इसालो सवाब की नीयत से जिस काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हुसूल बरकत के लिए, मस्जिद के लिए इस पैसे को मैं यहाँ रखूंगा। अभी कोई आइएगा मत, पैसा लेके अभी कोई मत उठिएगा अपनी जगह से। ये टेंशन आपका नहीं, ये टेंशन मेरा है। आपसे पैसा कैसे लेना है वो हम ना जानेंगे ना, ये टेंशन मेरा ना है। तो किस वक्त आपको आना है, हम जब बुलाएंगे उस वक्त आइएगा। पहले गुफ्तगू को सुन लीजिए, इंशाअल्लाह मैं यहीं पर रखता हूं, शायद यही पैसा और पैसों को खींचेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आमी अपनार मेहमान आछे, मेहमानेर इकराम करो, नबीर सुन्नत आछे और अल्लाहर नबीर फरमान आछे, जो मेहमान की इज्जत करता है, जो मेहमान की खिदमत करता है, अल्लाह उससे राजी होता है। लेकिन मेहमानी ज्यादा 3 दिन, किसी की यहाँ मेहमानी जाइए ज्यादा 3 दिन, ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां मुर्गा मिल रहा है तो चलो हफ्ता दिन गुजार दिए। एक आदमी बकरी लेके गया बाजार बेचने के लिए, खरीदार आया, बोला भाई बेचेगा, बोला बेचने के लिए आया, बोला कितनी कीमत? बोला कीमत तो बहुत सस्ते में है। बोला कितना में बेचवा? बोले 500 टका में दे। बोले 500 रुपया में बकरी, और भी गब्बीन बकरी? बोले भैया कोई बीमारी जगह बकरी में क्यों? बोले नहीं बीमारी नहीं है बकरी में, लेकिन एक शर्त है कि जो भी इस बकरी को 500 रुपया में लेकर जाएगा, हम इस बकरी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बेचना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी है। जो भी खरीद कर लेकर जाएगा ना, रोजाना उसके घर हम आएंगे, एक झलक खाली बकरी को देखेंगे हम। तो बकरी खरीदने वाला सोचा के लगे जिगर दिमाग ढीला जाए, 10 किलोमीटर मेरा दूर घर है, ये रोजाना कैसे आएगा? 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोला भैया हमको मंजूर, ये 500 रुपया लिए बकरी दे दिए, रोज घर आइएगा। मेरा नाम अब्दुल्ला है और फला जगह मेरा घर आ जाइए।
लेके आया घर, बी पूछी कितने मिली है, बोले सस्ते में मिल गई, 500 रुपये मिल गई। ठीक वो बकरी वाला सुबह पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा, चाय नाश्ता देंगे कि नहीं देंगे? भाई देते हैं आप लोग कि नहीं देते हैं? नमकीन दिया, समझ सिंगर बिस्किट दिया, दालमोट दिया, निकाल करके बिस्कुट दिया, काजू दिया, खा लिया, चाय पी लिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया तो उसकी भी बोली कि जा नहीं रहा है। बोला कि रोटी खेज, तो रोटी बना खिला दिया, चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कि कौन बकरी खरीद के लाए आप? रोज रोज इतनी रोटी नहीं बनाएंगे हम, 1-2 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता है। इसको मना कीजिए, कल से नहीं आएगा। और अल्लाह के बंदी, भला मेहमान को कहीं मना किया जाता है? अच्छा टेंशन ना लो, चला जाएगा, थक जाएगा, चला जाएगा। 1 हफ्ता हो गया, उसकी बीवी बोली कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, चाहे आप यहां रहिए चाहे हम रहे। तो उसका शौहर बोला कि दिमाग टेंशन ना लो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है। बोले क्या? बोला कल पड़ोसी के घर में बकरी लिया के बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे। वो आएगा, पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे भैया बकरी मर गई। जब बकरी मर गई आएगा, अरे भाई बकरी मर गई आएगा, अब किसको देखेगा? दोनों बैठा रो रहा है। आने वाला पूछा भैया क्या हुआ? बोला भैया बहुत बड़ा हादसा भाई, बकरी ले लो, बकरी मरी गई। वहीं चारपाई थी, बैठ गया बकरी वाला। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला दो। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता, अभी जब से बकरी के मरने का नाम सुना है, अब लगता है दोपहर का खाना भी खाएगा क्या ये? बोला ज्यादा टेंशन भाग, खाना खिला दो, चला जाएगा। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई तो उसकी बीवी बोली कि पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिला पड़ा। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कैसे? बोले मेहमान है, सुबह पूछेंगे। सुबह फिर नाश्ता करके चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए, बोले भैया एक बात बोले। बोले हाँ बोलो। बोले भैया की घर नहीं छुओगी? तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तुमको पहले ही बोले थे इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब से तुम बताए है वो बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मर लो, जो बकरी जिंदा है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। ग़ज़वा खंदक का मौका है, ए बेटा बैठ जाओगे। मेहमान नवाजी क्या है? ग़ज़वा खंदक का मौका है और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। इमामुल अंबिया के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे, अल्लाह के नबी के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे। ए मेरे नौजवानों, आज बिरयानी खा के तुम नमाजें नहीं पढ़ पाते हो, मटन खाकर, पुलाव खाकर कुरान की तिलावत नहीं कर सकते हो। इस्लाम कैसे फैला तुम्हें पता भी है? सहाबाए किराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, सारे लोग बोले थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ गई, ओहो बेकरार हो गए। दीवाने तो वो लोग थे, दीवाने तो वो लोग थे, बेकरार हो गए, भागे, घर भागे। अपनी बीवी से कहते मेरी बीवी घर में कुछ खाने को है? तो बीवी बोली कि खैरियत तो है, क्या बात है? कहा कि बीवी खैरियत नहीं है, मैंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पर पेट में 2-2 पत्थर बंधे देखा है भूख की वजह से। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। बीवी कहती है ए मेरे सरताज, घबराने की बात नहीं है, ये शेर 2 शेर जौ है, हम इसका आटा बना लेंगे, एक बकरी का बच्चा है, आप इसे ज़िबह कर दीजिए, गोश्त बना देंगे, रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के नबी को दावत कराइएगा। ग़ज़वा खंदक में 1500 सहाबा मौजूद थे। कितने सहाबा मौजूद थे बोलिए? 1500 मौजूद थे। हजरत जाबिर ने बकरी के बच्चे को ज़िबह किया, बीवी के हवाले किया
कि रोटी बनाना, गोश्त बनाना। हम अल्लाह के नबी को दावत कराते हैं, घर से भागे मैदान चले, अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने 14 से 15 आदमी का खाने का इंतजाम किया है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चले। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं। हजरत जाबिर की बात को सुनकर और ये टीले पर खड़े हुए, अल्लाह के नबी एक टीले पर खड़े हुए। खड़े होने के बाद वो जो 1500 सहाबा थे सबको मुखातब किया कि मेरे साहबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए कि बताइए 15 आदमी खाना बना, यहाँ 1500 को दावत हो गई। कितने को दावत हो गई बोलिए? हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु बैठ गए। अब वो उठे, वहां से उठे, घर भागे कि अपनी बीवी को तो बता दूं, अपनी बीवी को जाकर तो बता दूं। तो अब पीछे से आवाज आई, अल्लाह के नबी ने आवाज दिया, जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना, रोटियां बनाना शुरू ना करना। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ हजरत जाबिर के घर पहुंचे। लोआबे दहन लेते हैं, थोड़ा गोश्त में मिलाए, लोआबे दहन लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। गोश्त पक गया है, 10, 20, 50 आदमी बैठते जाओ, खाना खाते जाओ। खाना खाते जा रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, फारिग होते जा रहे हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं, जिसके घर में दावत थी कि कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, 1500 सहाबाए किराम ने शिकम शेर होकर खाना खा लिया। जब मैंने गोश्त की हांडी को, ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। देखिए, अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता है। ये आपकी मेहनत हो रही है, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर आप यहाँ पर आकर इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं, खेत में बैठे हुए हैं, तो अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा भाई? तो अल्लाह जब देख रहा है तो अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? भाई मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, किसी का एहसान मेरा अल्लाह नहीं रखता। तो इंशाअल्लाह ये मेहनत हो रही है, तो मेहनत के बाद मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इंशाअल्लाह अल्लाह मजदूरी देंगे, अल्लाह मजदूरी देंगे, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। वो मजदूरी होगी दुआ, वो मजदूरी होगी दुआ। तो इंशाअल्लाह একটা ওয়াদা করো कि इंशाअल्लाह আমরা যত বক্তব্য এখানে এসেছেন, যত ওলামায়ে কিরাম এখানে এসেছেন, সবারও বক্তব্য আমরা শুনবো, ভালো করে এখানে বসবো, তারপরে আমরা দোয়া করে अपना अपना बारी जाबो। इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। माशाल्लाह, ये हमारा बच्चा भी अजय, मैंने पहले कहा था यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, मकबूल होगी। 5 वजह है यहाँ दुआ की कबूलियत की, 5 वजह बता दूं मैं भाई, बता दूं मैं, यहाँ दुआ की कबूलियत की 5 वजह है। 5 वजह से इस मजलिस में दुआ कबूल होगी। पहली वजह, उलमा फरमाते कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले दो। तो बताइए 40 मुसलमान बैठा है, ना जाने कितने अल्लाह के वली हैं। तो जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो वहां दुआ मांगी जाए तो वहां दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। उलमा आगे इरशाद फरमाते हैं, दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं। उलमा फरमाते हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है अल्लाह को शर्म आती, उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। कितने बुजुर्ग हमारे यहाँ पर बैठे जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, देखिए देखिए, कुर्बान जाइए, रात 12 बजने को है, इनकी आंखों में नींद नहीं है। ये छोटा मासूम बच्चा है, ये जन्नती है। ये कौन है बोलिए?
जन्नती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, काफिर का हो, मुसलमान का हो, बच्चा किसी का हो, बच्चा है तो वो जन्नती है। कितने वजह हुए भाई? जिस मजलिस में जन्नती बच्चा हो उस मजलिस में दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? भाई बोले होगी कि नहीं होगी? इंशाल्लाह। क्या हुए? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। अब चौथी वजह मैं आपको बता दूं दुआ की कबूलियत की। रात का हिस्सा है, रात 12 बजने के बाद या रात का आखिरी हिस्सा शुरू हो जाता है। मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि रात के आखिरी हिस्से में बंदा जब रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैंने आपको बता दिया। पांचवी वजह मैं मुसाफिर हूं, कलकत्ता से चलकर मैं आपके दयार में आया हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती बल्कि अल्लाह मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। क्या वजह हो गए? इंशाल्लाह आप दुआ छोड़ के जाएंगे घर भाई, दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, अब एक नौजवान जा रहा था थपाची लेके, की नाम जो गाड़ी थपाची, हमें नाम रख लो जी थपाची। वो नजर पड़ गई, गाड़ी रोका, वो बुढ़िया को उठाया, दादी उठिए, दादी उठिए, चोट लगी ना क्या? दादी उठिए। बुढ़िया को पकड़ के उठाया, बुढ़िया खड़ी हुई। बुढ़िया के दिल से दुआ निकली कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी इंशाल्लाह, दुआ करके ही यहाँ से जाना है। नौजवानों मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना है, खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है। कुर्बान जाओ, तुम कितने खुश नसीब हो। इसी मोहल्ले में न जाने कितने भाई मेरे अपने घरों पे सो रहे होंगे। तुम कितने खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें बिस्तर से उठाकर अपना जिक्र में लगा दिया है। अल्लाह का जिक्र सुनना, अल्लाह का जिक्र करना, ये दोनों के दोनों इबादत है। तुम खुश नसीब हो। अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करो ये कम है। अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर एक मालिक को गुस्सा आया, तो मालिक, अब भाई गुस्सा करना जायज है? बोलो भाई, गुस्सा करना क्या है? हराम है। गुस्सा करना क्या है? गुस्सा नहीं करना ना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करना हराम है। और सुनो, जो गुस्से के वक्त गुस्से को पी ले, कंट्रोल कर ले, बर्दाश्त कर ले, वो कौन है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के लारेब किताब से पूछो, आओ अल्लाह के कुरान से पूछो, ए कुरान तू बता दे, जो गुस्से को पी लेता है, जो गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, जो गुस्से को बर्दाश्त कर लेता है, उसके बारे में क्या हुक्म है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, जो गुस्से को पी लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, वो मेरा दोस्त हो जाएगा। इंशाल्लाह दोस्त बनोगे अल्लाह के? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह दोस्त बनेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। मालिक को गुस्सा आया, नौकर को मारा, एक तमाचा खींच के मारा। नौकर भी मर्द था, नौजवान था, गुस्सा आया, लेकिन मालिक को तो मार नहीं सकता है। वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका। पासे में घर था, घर गया गुस्से की हालत में, बीवी बेचारी रोटी बना रही थी बैठ के, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी वो रोटी जो बनाते क्या बोलता है उसका, बेलन फेलन उठा के फेंकी के कोड़िया, तू रोटी खाते रहो, तुम्हारा कहना मान ले हमरा। औरत को भी गुस्सा आया, वो क्या की गुस्सा बर्दाश्त ना कर सकी, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चा को भी गुस्सा आया, वो आंगन में को डंडा था, बच्चा डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 10 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, छल बुद्धि ना कर
करो किसी से छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। अभी फरमाइश भोजपुरी की है कि हजरत भोजपुरी आपको सुनाना है, तो इंशाल्लाह भोजपुरी भी आपको सुनाएंगे, बंगला भी एक्स्ट्रा सुना देंगे। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, ये मस्जिद का कुछ काम करना है। मस्जिद किसका घर है भाई? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हु अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हु अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरे रब की ताकत क्या है मेरे नौजवानों, तुम्हें पता भी है। मेरे रब की पावर देखना है, मेरे रब की कुव्वत देखनी है, मेरे रब की ताकत देखनी है। कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मुर्गी के बच्चे को देख लो, मुर्गी का बच्चा देखो, 22 दिन मुर्गी अंडे पर बैठती है, तब जाकर अंडा से बच्चा निकलता। कितना दिन बैठती है मुर्गी? इन बच्चों का बाप कौन है ये हम नहीं बता सकते भाई। अब मुर्गी का बच्चा का बाप किया कितना जो की पता, वही ना कहेगा, वही कहेगी, मुर्गी कहेगी। 22 दिन के बाद बच्चा निकलता है। लेकिन गौर करो नौजवानों, मेरे अल्लाह की ताकत देखो, मेरे अल्लाह की कुव्वत देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तरफ दाना रख दो, एक तरफ चावल रख दो, एक तरफ कंकर रख दो और कुर्बान जाओ। बच्चा जैसे ही अंडा से निकला, तो जानते हो बच्चा कंकर पे अपनी चोंच नहीं मारता है, वो चावल पे चोंच मारता है। अभी तो बच्चा अंडे से निकला था, उसे किसने बताया कि तेरी खुराक, तेरा ग़िज़ा ये कंकर नहीं है, चावल है। ये मेरे रब की ताकत है, ये मेरे रब की ताकत है। कुर्बान जाओ नौजवानों, उसी अल्लाह का घर मस्जिद है। उलमा फरमाते हैं कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह का कौन हो जाता है? मेहमान हो जाता है। यहाँ बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो सिर्फ जुमे नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो बोलो बात सही की गलत है? जो जुमा खाली जुमा पढ़े उसका नाम है जुम्मन मियाँ। बताओ 5 वक्त की नमाज है कि सिर्फ जुमे की नमाज है? लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, इस मजलिस में आए हो, आज तक नमाजों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। एक वादा करके उठो कि इंशाअल्लाह हम लोग आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह पक्का वादा करना। अजय पक्का वादा है कि कच्चा वादा है? इंशाअल्लाह। या अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इस हाथ उठाने पर साबित कदम रखना ये तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों के गुनाहों को माफ फरमा कर इनको नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह इन्हें दीन का सिपाही बना दे। या अल्लाह साथ ही साथ इस फकीर की दुआ है, इसे खाने काबा का हाजी बना दे। मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहाँ है? बोलो खाने काबा कहाँ है? खाने काबा मक्का में। बोलो कहाँ है खाने काबा? बोलो। ए बेटा, ए बाबू, बैठो, वही बैठो। जाना है? मैं बैठो। अजय एक वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा नहीं ना। एक जगह तकरीर कर दे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत जोर से लागलो जी का। बोले बैठो, थोड़ी देर बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखा बैठा हुआ था तो हम इशारा किए बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहीं जाएगा? बोला अब क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा में। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील साथ में,
वहां से जन्नती पत्थर आया, वहां से जन्नती पत्थर आया, वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। इंशाल्लाह देखना चाहते हैं भाई? देखोगे पत्थर अब भी मौजूद है, देखोगे? कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। तो उसके लिए 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा भाई, यहां थोड़े है, वो तो मक्का में है। उस पत्थर का नाम है हजर अस्वद। वो जन्नती पत्थर अब भी मौजूद है। कुर्बान जो लोग हज करने जाते, खाने काबा का तवाफ करते हैं और मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं और हजर अस्वद को चूमते हैं। हजर अस्वद को चूमना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हजर अस्वद को चूमते हैं, वो पत्थर अब भी मौजूद है। मेरे भाइयों, तूफान नू आया, तूफान नू आया, तूफान नू आया, ऐसा तूफान आया सारी दुनिया खत्म हो गई। वो कौम इतनी जालिम कौम थी, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अभी चतुर्वेदी साहब बता रहे थे, 950 साल कौम को दावत दी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। कई साल भाई बोलो? 950 साल कौम को दावत दिए, तबलीग की, कलमे की। लेकिन ये 950 साल में कितने लोग मुसलमान हुए जानते हो? 80 लोग, 80 लोग। ए बेटा, शांत हो जाइए। 80 लोग मुसलमान हुए। ये वो कौम थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते थे, लोग गले में गमछा लगाकर घसीटता था, बच्चों को पीछे लगा देता था, बच्चे पत्थर बरसाते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बात सुनाते थे, लोग कोई सुनने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला, अब नूह के कदमों में ताकत नहीं है, मुझे चला नहीं जाता। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह गम ना करो, ऐसा करो तुम एक कश्ती बनाओ, उस कश्ती में तुम्हारे जो मानने वाले हैं लेकर सवार हो जाना, हम अजाब नाजिल करेंगे, पानी का अजाब होगा, ऊपर से भी पानी बरसाएंगे, नीचे से भी पानी निकलेगा, ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना शुरू कर दिए। बड़ी कश्ती बनी। उलमा फरमाते हैं कि बहुत बड़ी कश्ती बनी। कश्ती बन गई तो लोग पूछने लगे नूह से कि क्या बना रहे? बोले कश्ती। बोले क्या करोगे? पीने को पानी नहीं मिल रहा है, कश्ती कहां चलाओगे? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोग कहने लगे कौन अल्लाह? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कैसा अजाब? कहां का अजाब? किधर से आएगा अजाब? अब वो कौम ऐसी कौम थी, इतनी जालिम कौम थी, अल्लाह अकबर कबीरा। वो जो कश्ती थी ना, देखा नहीं कश्ती बनाया नूह, तो लोग लोटा लेके सुबह मैदान जाता था, तो मैदान नहीं जाता तो वो कश्ती में जाकर बैठ जाता था, बोला इसी को भरो। अब एक को देखा, 2 को देखा, 3 को देखा, चौथा देखा, 5वां देखा, छठा देखा, पूरी बस्ती उसी कश्ती में बैठने लगी। देखते देखते 1 हफ्ता में कश्ती भर गया पखाना से। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गया। कहा कि मौला ये तेरी कौम है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह आंसू को पोंछो, आंसू को पोंछो। ए नूह मैं सब देख रहा हूं, लेकिन नूह सुनो, इस कश्ती में ये लोग पखाना करके भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं है। सुभान अल्लाह, खुदा मेरा नाम नहीं है। अल्लाह की ताकत देखना, अल्लाह की पावर देखना, अल्लाह की कुव्वत देखना। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। कौन बीमारी जो बोलो? खुजली। खुजला में बड़ा अच्छा लगे, लेकिन बाद में पता चलता है। अच्छा, दवाई कोई नहीं, ये हम नहीं करें, ये कुरान पढ़िए, सूरह नूह पढ़िएगा, ये किस्सा मौजूद है कुरान में, ये किस्सा मौजूद है। अल्लाह ने खुजली की बीमारी पैदा फरमाई। नौजवान है, देखो खुजला रहा है, बूढ़ा है खुजला रहा, औरत खुजला रही, बच्ची खुजला रही, बच्चा खुजला रहा, जिसको देखो सब खुजला रहा। दवाई कोई नहीं, ना खाने में चैन, ना बैठने में चैन, ना सोने में चैन, ना चलने में चैन, चैन है ही नहीं है। भाई खुजलाहट होगी तो चैन मिलेगा? एक बूढ़ा मियां वो पखाना करने जा रहा था, देखा कि अब वो कहां जाएंगे, मैदान कश्ती तो भरिए गया है, लेकिन स्पीड से लग गया था, तो किनारे में, कश्ती किनारे में बैठ करके पखाना करने लगा। वो खुजलाहट जो उठी ना, तो खुजलाने लगा, बैलेंस गड़बड़ा के पखाने में गिर गया। अब जो पखाने में गिरा, जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे भैया बड़ा अच्छा दवाई जी गई। देखा कि सही में खुजली खत्म। तो देखा यहाँ भी खुजला रहा, थोड़ा पखाना उठाया, यहाँ भी लगाया, खुजली खत्म। अच्छा देखिए, अल्लाह की शान देखिए, वो पखाना खुजली के जगह लगाती, खुजली खत्म हो जाती। ये बूढ़ा सोचा वाह असली दवाई है, 1 नंबर दवाई। वो पखाना में हाथ दिया, ऐसे लपेटा, पूरा चेहरा उरा, बदन उदन मल उल के फरेज, खुजली खत्म। कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वाले को आवाज दिया, अरे अब्दुल्ला दौड़ो,
तो लोगों ने की मिले हो, वो लोग दवाई खुजली की मिलेगा। सारे लोग दौड़े, सब परेशान थे। बोले भाई कहाँ मिली खुजली की दवाई, जल्दी बोलिए। बोला ये उठाओ पखाना लगाओ, खुजली खत्म। लोग लगाना शुरू किए, खुजली खत्म हो जाती थी। कुछ लोग अपने घरों से बर्तन लेके दौड़ रहे थे कि भैया हमारा बाबा भी मार चुके घरों, मेरा अब्बा चल नहीं सकते हैं, मेरी माँ चल नहीं सकती है, वो चारपाई में है, वही खुजला रही है, थोड़ा हमको दे दी, हम घर में उसको लगा देंगे। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। लास्ट वाले जो आने लगे उसको पखाना नहीं मिला, तो क्या काम किया, वो कश्ती को धोता भी था, पीता भी था, लगाता था। क्या हाँ, एक नंबर दवाई है। आइए वाकये को यही रहने दीजिए। इस वाकये को लास्ट में मैं इंशाल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। हिजरत का अल्लाह ने हुक्म दे दिया, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हुक्म दे दिया, मेरे महबूब मक्का छोड़िए मदीना जाइए। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। मदीना चले गए, अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे हैं, कुर्बान जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ में लिया है। गारे सौर में 3 दिन रहे। गारे सौर में कई दिन रहे? हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। हिजरत फरमाकर मदीना गए तो अल्लाह के नबी एक बार गमगीन है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, कोई बात है कि गमगीन है, उदास है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरे साहबियों कई दिन हो गए मदीना आए हुए, काश इस मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती जिस मस्जिद में हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते। सुभान अल्लाह। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह अब हुक्म दे हम लोग मस्जिद बनाएंगे। तो एक जमीन खाली थी, खाली जमीन थी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पता करो ये जमीन किसकी है। पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है जिसका बाप इंतकाल कर गया है, चचा है। बोला दोनों को बुला। चचा भी आया, बच्चे भी आए, सलाम करके बैठा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया भाई ये जमीन तुम्हारी? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। तो शख्स ने कहने लगा या रसूलल्लाह फिर ये जमीन आपके कदमों में निछावर है, मैं निछावर करता हूं इस मस्जिद पर, आप इस जमीन पर आप अल्लाह का घर बनाइए। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, सोने चांदी की जरूरत नहीं है, मैं पैसा लेकर आपसे क्या करूंगा या रसूल अल्लाह, इसका बदला तो हम अपने अल्लाह से ले लेंगे। सुभान अल्लाह। इसका बदला हम अपने अल्लाह से लेंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नहीं, कुछ रकम लेनी होगी। एक रकम तय हुई, वो तैयार हो गया। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा, मैं उस जमीन की कीमत अकेले अदा करूंगा। और कुर्बान जाओ वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की थी। मैं उसका नाम आपको लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों बस ईमानदारी के साथ जरा जवाब देना, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन बना? ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी बात नहीं है। सुनो सुनो, ये रावी कौन है? सही बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी है। ये उस्मान कौन है? ये जुन्नूरैन का जिसको खिताब मिला, जो दामादे मुस्तफा है, जो इतने बड़े सखी थे। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले दवा। इंशाअल्लाह आप लोगों ने वादा किया कि महल बनाएंगे। ये धोखे की दुनिया से निकलो, ये धोखे की दुनिया से निकलो। ये खेत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, ये कोठी यही रह जाएगी, ये महल यही रह जाएगा, ये सोना चांदी यही रह जाएगा। ये सारे रिश्ते नाते सब छोड़कर चले जाना पड़ेगा। अकेले जाओगे, अकेले जाओगे, इसलिए वहां पर अपना महल बना लो, अपना घर बना लो। इस घर से निकलोगे तो अफसोस नहीं होगा कि हम आखिरत के लिए कुछ नहीं कर सके। वहां महल बना लो। तो इंशाअल्लाह वहां महल बनाने के लिए ये मस्जिद है, ये मस्जिद
मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मस्जिद को मैंने देखा बहुत सारा काम बाकी है। हमारे इमाम साहब ने कहा कि हजरत ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए, तो मैंने ये कहा भाई इंशाल्लाह अल्लाह करवाएगा, अल्लाह इस काम को पूरा करवाएगा। तो मेरे भाइयों आमी ओनार जन्य 5टी दुआ करबो, कैटा दुआ करबो बोलूं तो 5 दुआ, हम उसके लिए 5 दुआ करेंगे। और मैंने पहले कह दिया कि यहाँ जो दुआ होगी इंशाल्लाह कबूल होगी, मकबूल होगी। है कोई पहला अल्लाह का शेर, इंशाल्लाह अपनी माँ या अपने बाप, अच्छे इसमें दोहरा सवाब, माँ बाप के नाम पर दोगे तो जब तक इस धरती पर यह मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह कयामत तक कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। अपने नाम से देकर मर जाओगे इस धरती पर, जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बेटा याद करे या ना करे मरने के बाद, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं, तुम दुनिया में कुछ ऐसा काम करके मरो कि अल्लाह कयामत तक कब्र में इसका सवाब अता फरमाता है कोई सखी पहला नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, 5 आदमी मुझे इस मजमे में चाहिए। ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई सखी इंशाल्लाह अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला, हम 5 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। वाह बेटा वाह, खड़े हो जा, आ जा यहाँ जा, जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह। 5 आदमी तो दे, 2 नौजवान तैयार हो गया। नारे तकबीर, 10,000 रुपए, ये 3 आदमी हो गए। हजरत नाम लिखिए ना, नाम लिखिए। वाह बेटा वाह, ये देखिए चौथा ही है, 4 आदमी हो गए। नाम लिखा बेटा, नाम लिखा, जल्दी जल्दी नाम लिखिए। देखिए 4 हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था। सबका नाम मोहम्मद रब्बान साहब माशाअल्लाह, अब्दुल सलाम साहब, और ये साबिर साहब, और ये आजाद साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अजय दरअसल एक मरतबा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। কত জন হলো? আরে কত জন হলো? 5 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ। সিকেটি মাদ্রাসা मंसूर बनात बेला फतर माशाअल्लाह, बेलवा फतर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी हमारे हजरत ने देखिए, ये भी दे কত জন হলো? बोलून ना, 5 जन হলো। ये तमाम लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले तो। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, ट्रेन पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर पे जाकर टिकट लेकर ट्रेन पे चढ़ जाएंगे। तो काउंटर में गया तो बहुत भीड़, इतनी भीड़ की टिकट लेंगे ट्रेनें छूट जाएंगी। सीमांचल पकड़ना था अररिया के लिए, टिकट नहीं लिया, बोला कि ट्रेन में चढ़ जाते टीटी आएगा ना समझ लेंगे। आदमी था चालाक, चतुर आदमी था, बगैर टिकट का चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अरे भाई टिकट लिया, वो ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, देख लिया टीटी को कि आ रहा। अच्छा, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेगा। ये कनखीस देख लिया, हाँ कनखीस देख लिया कि खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को मौके नहीं देता था बोलने के लिए। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, कितने नमाज पढ़ते हो तुम? हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है। जब तक हम टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेर के ये नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले बाबू टिकट नहीं ले, तू नमाज पढ़ते रहा। अल्लाह तू रहीम करीम है मौला। अल्लाह ये हमारा 5, 6, 6 नौजवान तैयार हुए अल्लाह तेरे घर में बजाने के, तामीरी कामों में हिस्सा लेने के लिए इन लोगों ने हिस्सा लिया, दान दिया। अल्लाह इन लोगों के दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन तीनों, इन 5, 6 नौजवानों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। 6 जन हो गेलो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं भाई, जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। 7वें नंबर पे कोई एक नौजवान खड़े हो जाए इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, 10,000 रुपए। ए नौजवानों सुनो, ये यही रह जाएगा, ये सब पैसा यही रह जाएगा। वाह वाह वाह, ये देखिए लिए हजरत इनका नाम लिखिए, मसूद मरहूम के नाम पर।
माशाल्लाह, मसूद मरहूम के नाम पर अल्लाह मरहूम को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देने वाले की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में बरकत अता फरमा माशाल्लाह। है अल्लाह अल्लाह इनके लिए जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दे। 7 हो गए, अब भाई जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। माशाल्लाह हमारा ये भाई तैयार हुआ, क्या नाम है? डॉक्टर नईमुद्दीन साहब, माशाल्लाह। और मरहूम अताउर रहमान साहब के इसालो सवाब के लिए 10,000 रुपए दिए। अल्लाह मरहूम अताउर रहमान साहब को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह देने वाले की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बस 10 मिनट मेरा टाइम रह गया, 1 घंटा में 10 मिनट होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। मेरे भाई 8 आदमी हो गए, बस 2 आदमी और चाहिए, 10 और बस। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। बस 2 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। 5टी दुआ कर दे, बोल अल्हम्दुलिल्लाह। अमी 5टी दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है नवा कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, कोई माँ का चहीता बेटा है, लाडला बेटा है, कलेजी का टुकड़ा बेटा है। ए नौजवानों, कल तुम्हारे पॉकेट में पैसा रहेगा, तिजोरी में पैसा रहेगा, बैंक में पैसा रहेगा। अल्लाह करे रहे मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी। पैसा तो हाथों का मैल है, पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा। पैसे का काम खर्च होना, खर्च होता चला जाएगा। यहाँ नहीं दोगे कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। लेकिन सुनो, मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। है भाई नवा कोई नंबर है भाई? 90 नंबर पे कोई है? 90 कोई है? अल्लाह का शेर 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला। 2 आदमी और चाहिए भाई। भाई जबान से बात निकल गई है, मजमे में से कोई नौजवान खड़े हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 रुपए का सवाल है, कोई बड़ी दौलत नहीं मांग रहे तुमसे, तुम्हारी जमीन का सवाल नहीं किया मैंने, सोने चांदी का सवाल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। उस अल्लाह के घर के लिए जिस अल्लाह ने तुम्हें माल वाला बनाया है, जिस अल्लाह ने तुम्हें खेत का मालिक बनाया, जिस अल्लाह ने तुम्हें जमीन का मालिक बनाया, अल्लाह अकबर कबीरा, उस अल्लाह के लिए 10,000 रुपए। कोई एक नौजवान आ रहा है इंशाल्लाह, ये देखिए आ गया, वाह आ गया। 9वां, बस एक आदमी और चाहिए भाई, 10वां आदमी चाहिए इंशाल्लाह। उसके लिए 10 दुआ कर देंगे, उसके लिए 10 दुआ हो जाएगी माशाल्लाह। मोहम्मद रिजवान, ये देखिए जन्नत का दरोगा, वाह ये देखिए वो जन्नत का दरोगा का नाम रिजवान था। अल्लाह इस नौजवान के रिजवान के ताउन कबूल फरमा, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। बस इंशाल्लाह एक आदमी और चाहिए, 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। 10 बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है कोई 10वें नंबर पे एक सखी खड़े हो जाओ, एक फैयाज दिल वाले खड़े हो जाओ, एक गनी खड़े हो जाओ इंशाल्लाह। देखना मेरा अल्लाह इसका बदला क्या देगा। आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे। हम माशाल्लाह देखिए आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। देखिए नौजवान आ गया भाई भाई भाई। देखिए सिर्फ 5 मिनट मेरा टाइम रह गया, 5 मिनट बस। 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को पूरी करूंगा भाई। 10 आदमी हो गए, 10 आदमी हो गए। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी?
11 एक आदमी यार भाग लगा अच्छा रहे एक आदमी और इंशाल्लाह भाई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। हम चाहते हैं कि कुछ काम हो जाए मस्जिद का, ये पैसा आपका अल्लाह के घर में लग जाए नौजवानों, और कुर्बान जाओ। चंदा करना नबी की सुन्नत है, जो मेरे अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने भी मेरे नबी ने भी चंदा किया था ग़ज़वा खंदक के मौके पर। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर के सहाबा कराम ने आ गया 11वें नंबर। वाह बेटा वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कितना हुआ भाई, कितना हुआ बोलो ना। 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। बस एक आदमी और चाहिए, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। 12वें नंबर पे अल्लाह का शेर, या अल्लाह इस नौजवान के ताबुन कबूल फरमा, इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। नकीब हिंदुस्तान ये बच्चा असलम परवाना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी निजामत इनकी होती है। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे। बहुत खुलूस वाला बच्चा है ये, जिस महफिल में जिस जलसे में चला जाए उस जलसे की जमानत है। ऐसा नकीब कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह जलसे को कामयाब बनाना, ये इनका ये फन है। अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा दे मेरे भाई। बस एक आदमी और चाहिए 12वें नंबर पे। 12वें नंबर पे 10,000 वाला इंशाल्लाह है। कोई सखी है? ये उठे एक आदमी, वाह भाई वाह भाई, मेरा भाई उठ गया, आ गया भाई। अच्छा उधर गया, वो आएगा, सोच के आएगा। अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं, अल्हम्दुलिल्लाह इस सौदे को सस्ता करूं। 5 मिनट के अंदर में 5 आदमी जुड़ जाइए। 5,000 रुपए देने वाला, दुआ वही 5 होगी इंशाल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है जरा उठिए तो देखने चाहता हूं मैं। 5,000 वाला आइए जल्दी जल्दी। सोचिए मत, सोचना क्या है। 5,000 माशाअल्लाह, क्या गरीब हो जाएंगे आप मेरे भाई? 5,000 देने से क्या आप गरीब हो जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गरीब होने नहीं देगा। अल्लाह गरीब, माशाअल्लाह। लिखिए 5,000। नारे तकबीर। ये आप लोग मिसकाल जो मार रहे हैं इसको मुकम्मल कीजिए ताकि गर्माहट आए मजमे में। पूरे मजमे से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। अब भी हाथ नहीं उठे तमाम लोगों के, तमाम लोग हाथ उठा के नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अब खुद ही आएंगे मजमे से। 5,000 वाले आइए। 5,000 वाले हुए, 2 हो गए। भाई 3 आदमी चाहिए, मैंने 5 आदमी मांगा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, गनी लोगों का इलाका है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वक्त सारी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों आपके पिंडाल में हमारे रजाकार लोग जाएंगे, बच्चे जाएंगे, दिल खोल कर ताउन करना। तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर अल्लाह के घर में ताउन करना। मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जजा आपको इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। भाई 3रे नंबर पे कोई 5,000 वाला है भाई मेरा भाई? मजमे में उठो मेरे भाई, सोचते क्या हो मेरे नौजवानों। आ जाइए, देखे 3रा मेरा भाई आ गया। भाई 4था आ जाओ मेरे भाई। अरे 4था आ जाओ मेरे भाई इंशाल्लाह। 5 आदमी तो चाहिए, एक आदमी उधर से आ रहे हैं, उसको भी आने दीजिए। आ गए, अच्छा इंशाल्लाह माशाअल्लाह। भाई 3 आदमी हो गए, अल्लाह ने 3 को 4 हो गए, भाई 4 हो गए माशाअल्लाह। बस एक आदमी और चाहिए। बस एक आदमी तैयार होइए, हम भोजपुरी सुना दे रहे हैं आपको। एकदम बेहतरीन कलाम सुना देंगे आपको इंशाल्लाह। असलम बाबू भोजपुरी सुना दे रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा भोजपुरी सुनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह। ये 5,000 वाले कहे हुए हजरत 5 हो गए, 4 हुए। माशाअल्लाह।
अल्लाह इन्हें इनकी अहलिया की तबीयत दलील है, अल्लाह इनकी अहलिया को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफा कामिला अता फरमा दे। मिसराना खातून हमारी एक बहन की तबीयत माशाअल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला, शिफाए अजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे, मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मौजूद सामीन किराम बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 1500 वाले कितने लोग हैं जरा अपने हाथों से लेकर आइए, जल्दी जल्दी 5 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। 1500 वाले कितने लोग हैं? 5 दुआ। हाँ, ये बड़ा सस्ता सौदा है, ये दुआ सस्ती हो गई। 1500 में अल्हम्दुलिल्लाह 5 दुआएं मिल रही है मेरे भाइयों। पॉकेट में है तो दे दो, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी आइए तो इंशाल्लाह देखते हैं कितने लोग तैयार हैं। है भाई कोई 1500 वाले हैं? 1500 वाले इंशाल्लाह देने वाले, ये जिसके जेब में पॉकेट में 1000 रुपया 500 रुपया है, ये देखिए पहला मेरा भाई आ रहा है इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्लाह जज़ाए खैर अता। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल कय्यूम साहब 1100। नारे तकबीर। फिर आप लोग सुस्त पड़ गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरजमीने फतेहपुर हजरत मौलाना सोहराब साहब चापदानी माशाअल्लाह। भाई अब कुछ बच्चे चादर रुमाल लेके घूम जाओ बेटा, जिसको 100 200 300 400 आ जाए कमेटी के 2-4 नौजवान घूम जाए बेटा, घूम जाओ चादर रुमाल लेके पूरा पिंडाल में। कोई उठेगा नहीं चाहिए, अच्छा कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं। 1 रुपया भी पॉकेट में है डाल देना है, पॉकेट में हाथ घुसाइए, जितना हुए चादर में डाल देना, रुमाल में डाल देना। भाई समझिए चादर रुमाल में नहीं दे रहे आप, अल्लाह के हाथ में दे रहे हैं, ये अल्लाह के हाथ में चला जाएगा, ये पैसा आपका अल्लाह के हाथ में। भाई हर कोने में फैल जाओ मेरे भाई, हर कोने में उठ जाइए, एक एक आदमी उठ जाओ, चादर रुमाल पकड़ लो, आज चादर रुमाल लेके सीधे स्टेज पे आना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह मेरे भाई। भाई 1500 वाले अपने हाथों से ला कर दीजिए, और जिसको 100 200 300 400 500 रुपया 10 रुपया 20 रुपया देना है मेरे बच्चों मेरे नौजवानों, वो चादर रुमाल में डालते रहना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में नहीं मेरा वक्त पूरा हो, 1 घंटा 1 मिनट हो गया। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा ये एक नाज शरीफ भोजपुरी का वो फरमाइश इंशाल्लाह भोजपुरी में सुना, ये जल्दी आप जल्दी लेके आइए इंशाल्लाह। वो जो चादर रुमाल आ जाए तो इंशाल्लाह फिर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं मेरे भाइयों। देखिए बच्चे ने 20 रुपए दिया, इसके लिए एक शेर सुना दें भाई, एक शेर सुना दूं? सुनेंगे इंशाल्लाह। ये जितने बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे सबके लिए शेर है। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह भाई 5000 वाले लेकिन 4 आदमी हो गए भाई, 5 हो गए माशाल्लाह। तब मैं भाई भाई 5000 वाले भी 5 हो गए। अब्दुल कय्यूम साहब की तरफ से 5वां 5000 आए माशाल्लाह। अल्लाह हमारे अब्दुल कय्यूम भाई की इस्तावन कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करब जन्नतुल फिरदौस में आला फरमा दे। मौजूद शामिल किराम 1500 देने वाले बड़ी तेजी के साथ चले आइएगा, इसलिए कि ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी, मौत आनी है, मौत आकर रहेगी। ये जो आप दे रहे हो ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, और कुर्बान जाओ। सुनो, और इसका बदला क्या है, इसका जजा क्या है? आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। अल्लाह के कुरान हम 10,000 5,000 100 रुपए 200 रुपया 1 रुपया दिए हैं, इसका बदला हमको क्या मिलेगा? तो अल्लाह का कुरान कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। क्या बात है माशाअल्लाह। और ये
मेरा वादा नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह 1000 कितना 1500 लेके आए हैं माशाल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इस नौजवानों बच्चे के ताबन कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा ले। भाई बड़ी तेजी के साथ चादर रुमाल लेकर बच्चे आओ भाई। हमारी माँ बहनों को पिंडाल में भी चादर रुमाल लेकर भेजो माशाल्लाह। हाँ वो गार्ड को पकड़ा दिए चादर रुमाल। वो मेरी माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। आज आप उसकी बेटी हो, आज दिल खोलकर अल्लाह के घर में ताबुन करना। मेरा रब इंशाअल्लाह इसका जज़ा इसका बदला आपको इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अपने शौहर के नाम पर, अपने वालिदैन के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर दिल खोलकर ताबुन करना। माशाअल्लाह जल्दी जल्दी आते चले आओ। बहुत अच्छे भाई। तो मैंने कहा कि मन जा बिल हसनत फलहु अशरु सालिहा कि अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। और अल्लाह का वादा क्या है? आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के कुरान तू बता अल्लाह का वादा क्या है? तो अल्लाह का वादा है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का। क्या बात है। मेरा अल्लाह ने कह दिया कि 1 के बदले हम 10 देंगे, 1 के बदले 10 देंगे तो 10 ही मिलेगा। आज देकर भूल जाओगे, अल्लाह इस पैसे को इतना बड़ा जखीरा बनाएगा, नेकियों का पहाड़ बनाकर हशर के मैदान में आपके सामने पेश कर देगा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह किसी ने 1000 दिया है, अल्लाह किसी ने 500 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 1 दिया है, अल्लाह किसी ने नहीं दिया है। अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को, सबके देने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल आमीन। अल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह हम सब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह जो बीमार है हम में से, अल्लाह उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे आमीन। इंशाअल्लाह भाई बंगला रह गया है ना, हजरत सुना दीजिए। हाँ इंशाअल्लाह, हाँ भाई इंशाअल्लाह बंगला रहे। और भोजपुरी, अच्छा भोजपुरी भी एक शेर सुन लीजिए। मोरे आका घर 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 जाला बा, क्या बात है। घर घर जाला बा तोहरे घर से, क्या बात है। अंगना माँ का तोहरे नूर से, घर घर जाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा का जियरा तरसे, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। और बंगला का एक शेर, एक मतलब एक शेर सुना दे रहा हूं मैं। क्या बात है हजरत, अता करें। 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिबो। क्या बात है। भालो लगছে तो सुभानुल्लाह बोलुन ना। 4 दिनेर जिंदगी, 4 दिनेर जिंदगी, 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिबो। सब समय अल्लाहु अल्लाहु करिबो, अल्लाहु करिबो। ए मदीनार हवा, ए मदीनार हवा আমায় উড়িয়ে নিয়েছো। এ মদিনার হাওয়া আমায় উড়িয়ে নিয়েছো। यही চোখে यही মাঠে মদিনার মাটি তুলিব, মদিনার মাটি তুলিব। 4 দিনের জিন্দগি আমি কি করিব, সব সময় আল্লাহ আল্লাহ করিব।
जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।